दोस्तों रेन्यू बाय के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स लेने के 3 फायदे। सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स हैं, बहुत सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये हैं। दूसरा समझने में इस्तेमाल करने में बिल्कुल आसान है। और तीसरा काफी यूनिक बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैटरनिटी का स्टैंडर्ड कवरेज आपको मिलेगा, ओपीडी ऑलरेडी कवर्ड है, सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं। इसके अलावा ओपीडी कैसे इस्तेमाल करनी है, कहां से ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको खरीदने हैं, क्लेम कैसे प्रोसेस होगा, कितने रुपए में ये पॉलिसी मिलेंगी और रिन्यू बाय के इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में ज्यादा आप क्यों नहीं जानते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रिन्यू बाय के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, इस कंपनी के बारे में आपने ज्यादा क्यों नहीं सुना है, कैसे कंपनी काम करती है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, एक बार ये थोड़ा सा जान लेते हैं। RenewBuy.com एक ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर है। जैसे कि पॉलिसी बाजार ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है, वैसे ये भी सेल करते हैं। इनका जो ब्रोकिंग लाइसेंस है वो D2C इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के नाम से रजिस्टर्ड है। हेड ऑफिस इनका गुरुग्राम में है। ऑनलाइन 1 लाख एजेंट्स इनके पास रजिस्टर्ड है, जो कि इनकी वेबसाइट पे इन्होंने डेटा बताया है कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर RenewBuy.com के ऊपर 1 लाख एजेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनकी पॉलिसीज को, मोटर, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स पहले इनके पास नहीं थे, लेकिन अभी इनके पास अपने खुद के प्लान्स हैं जो ये ऑनलाइन सेल करते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में ये अकेले नहीं है। कौन कौन इनके साथ जुड़ा है? इनके साथ जुड़े हैं जूनो जनरल इंश्योरेंस, जो कि पहले एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती थी, जो अभी रिब्रांड होकर जूनो जनरल इंश्योरेंस होगी, वो भी इनके साथ काम कर रही है। प्लस में हेल्थ एश्योर, ये एक स्टार्टअप है, वेलनेस स्टार्टअप है, जो कि 2010 में शुरू हुआ था। ये ऑनलाइन ऐप के जरिए आपकी डॉक्टर की कंसल्टेशंस बुक करता है, आपके टेस्ट और डायग्नोस्टिक बुक करता है, मेडिसिन बुक करता है कि आप दवाइयां मंगवा सके, अपने टेस्ट करवा सके। ऑनलाइन मोबाइल ऐप में ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो इन तीनों ने मिलकर ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को ड्राफ्ट किया है, और ये आप रिन्यू बाय की ऑनलाइन वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं और इनके एजेंट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन तीनों के जरिए ही ये सारी सुविधाएं आपको इन प्लान्स में देखने को भी मिलती हैं। कितने इसके अंदर वेरिएंट्स हैं और कितना कितना सम इंश्योर्ड आपको मिलता है, वो एक बार जान लेते हैं। सिल्वर वेरिएंट है सबसे पहला वेरिएंट, जो बेस वेरिएंट है। इसके अंदर 2 ही सम इंश्योर्ड है, 2 लाख और 3 लाख रुपए की आप पॉलिसी ले सकते हैं। ओपीडी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एडेड है। गोल्ड प्लान लेंगे तो 4 और 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है, और ओपीडी इसके अंदर भी स्टैंडर्ड बेनिफिट है। प्लेटिनम प्लान अगर लेते हैं तो 7.5 या 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड में से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओपीडी इसके अंदर भी स्टैंडर्ड रहेगा। लेकिन अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं चाहिए, खाली वेलनेस यानी कि ओपीडी प्लान चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। वेलनेस प्लान में खाली ओपीडी की सुविधा आपको मिल जाती है। देखने से ही लग रहा है कितना सिंपल और कितना सुलझा हुआ ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इन प्लान्स को लेने के लिए एंट्री एज क्या रहेगी? अगर बच्चा डिपेंडेंट चाइल्ड है तो 91 दिन से लेकर 30 साल तक इस पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है। अगर एडल्ट्स की बात करें तो वो ये पॉलिसी कब तक खरीद पाएंगे? अप टू 65 ईयर्स, यानी 65 साल से अगर कम एज है तो किसी भी एज ग्रुप में वो पॉलिसी खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ गोल्ड और सिल्वर प्लान में। अगर आप लेना चाह रहे हैं प्लेटिनम प्लान, जो कि इनका टॉप वेरिएंट है, तो सीनियर मेंबर की एज 50 साल से कम होनी चाहिए, तभी वो प्लेटिनम प्लान ले पाएंगे। रूम रेंट की अगर बात करें दोस्तों, यानी जब पेशेंट एडमिट होता है तो उन्हें किस कैटेगरी का रूम असाइन किया जाएगा, तो वो लिमिट है सिंगल प्राइवेट एसी रूम की। इस कैटेगरी का रूम पेशेंट ले सकते हैं। हालांकि बिलिंग की कोई कैपिंग नहीं है, ये रूम कितना भी सस्ता और कितना भी महंगा हो सकता है। अगर किसी हॉस्पिटल में ये वाली कैटेगरी है ही नहीं, इससे ऊपर वाली कैटेगरी से रूम शुरू होते हैं, तो जो भी उनकी बेस कैटेगरी है उस कैटेगरी का रूम पेशेंट असाइन कर सकते हैं, उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। मेडिसिन और टेस्ट, यानी जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडमिट होता है, अपना इलाज करवाते हैं, उसमें ली गई दवाइयां और टेस्ट भी कवर्ड किए जाएंगे। कंज्यूमेबल्स, ये कुछ नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं जिनकी मेडिकल कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन ये इलाज के दौरान इस्तेमाल जरूर किए जाते हैं, तो वो इस प्लान के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो उस एडमिट होने से पहले कुछ खर्चे हो गए हैं और बाद में डिस्चार्ज होने के बाद कुछ खर्चे होते हैं, तो वो कितने दिन के लिए कवर किए जाएंगे? 30 दिन और 60 दिन के लिए ये एक्सपेंसेस कवर होंगे। कौन कौन से खर्चे? डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, उसके साथ में जो टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए हैं वो खर्चा है, उसके साथ में दवाइयों के खर्चे हैं। सबके ओरिजिनल इनवॉइसेस आपको रखने होंगे और एक रिम्बर्समेंट क्लेम के तौर पे आपको ये इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने होंगे। डेज की लिमिट कितनी है? 30 दिन एडमिट होने से पहले के और 60 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों, प्लान का बहुत ही खास फीचर वो है मैटरनिटी, यानी चाइल्ड बर्थ से डिलीवरी से जुड़े हुए जो खर्चे हैं, क्या वो ये प्लान कवर करेगा? बिल्कुल कवर करेगा। कितने कितने खर्चे? 50,000 रुपए सी सेक्शन डिलीवरी के लिए, 50,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये प्लान कवर करेंगे। पहले 2 बच्चों के लिए ही आप ये डिलीवरी के चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। दोनों पेरेंट्स का इस पॉलिसी में होना जरूरी है।
9 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। पॉलिसी खरीदने के 9 महीने के बाद आप डिलीवरी के चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। ये वेटिंग पीरियड काफी अच्छा है। ज्यादातर इंश्योरेंस प्लान्स में 3 या 2 साल का तो कम से कम वेटिंग पीरियड मैटरनिटी के लिए मिलता ही मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस जो है वो कवर नहीं किए जाएंगे। प्री एंड पोस्ट नेटल कौन से एक्सपेंसेस होते हैं भाई, प्रेगनेंसी होने के बाद जो भी कलर्ड अल्ट्रासाउंड होते हैं या बेबी की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, और डिलीवरी के बाद भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें सिर्फ हम चेक करते हैं कि क्या बच्चा ठीक है। तो इस तरह के जो प्री एंड पोस्ट नेटल चार्जेस हैं वो कवर नहीं किए जाएंगे। हालांकि डिलीवरी से रिलेटेड जो चार्जेस हैं 50,000 रुपीज सी सेक्शन और 50,000 रुपीज नॉर्मल डिलीवरी के, वो ये तीनों ही प्लान्स कवर करेंगे। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी कवर, यानी इस पॉलिसी के दौरान नया बच्चा जन्म लेता है इसी फैमिली के अंदर, तो क्या उस बच्चे को कवरेज मिलेगी? पहले दिन से कवरेज नहीं मिलेगी। कवरेज ली जा सकती है 91 दिन के बाद, जब बच्चा 91 डेज का हो जाएगा उसके बाद उसे पॉलिसी में ऐड करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम जो बच्चे का बनता है वो पे करना होगा, तभी उसे पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है। मिड टर्म इंक्लूजन, पॉलिसी जब चल रही है पूरे साल के लिए, बीच में किसी नए मेंबर को क्या इस पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है? नहीं, ये वाली सुविधा यहां पर नहीं मिलेगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट, जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स डिफाइन की गई हैं जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज हैं, बैलून साइनोप्लास्टी है, जो भी IRDA ने मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एडवांस ट्रीटमेंट डिफाइन की गई है वो इसमें कवर्ड है। अप टू सम इंश्योर्ड उन पे कोई भी कैपिंग नहीं है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज यानी कि आयुष से जुड़ी हुई ट्रीटमेंट, आयुष क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इनसे जुड़ा हुआ इलाज भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। ये क्या मिलेगा? रिम्बर्समेंट क्लेम आपको लेना होगा, यानी कि पहले पैसे आपको इलाज के पे करने होंगे और उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ये किस इलाज के लिए आप कर रहे हैं या कौन सा इलाज क्लेम कर रहे हैं ये आपको इंश्योरेंस कंपनी से जरूर कंफर्म करना होगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, अगर किसी मजबूरी की वजह से घर पे ही इलाज लेना पड़ता है, पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जा सके, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है और घर पे ही मेडिकल सुविधाएं देनी पड़ती हैं, तो 30% ऑफ सम इंश्योर्ड का क्लेम लिया जा सकता है। जितनी बीमित राशि है उसका 30% तक आप क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों काफी सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ना कुछ सर्जरीज के ऊपर सब्लिमिट लगा देती हैं, जैसे कि नी सर्जरी का इतना पैसा मिलेगा, हार्ट की सर्जरी का इतना पैसा मिलेगा। तो जो लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये सारी सर्जरीज की लिस्ट है, इनमें कोई भी सबलिमिट नहीं है। एज पर एक्चुअल से कवर्ड है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी खरीदी है इन सर्जरीज के लिए अगर आप कोई क्लेम लेते हैं तो उसमें कोई भी कैपिंग या सबलिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉइंट पोर्टेबिलिटी का। अगर मान लो आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और आप इस पॉलिसी के अंदर पोर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो पोर्टेबिलिटी की सुविधा अवेलेबल नहीं है। ये पॉलिसीज आपको फ्रेश ही लेनी होंगी, तभी आप इन पॉलिसीज के बेनिफिट्स ले पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वेटिंग पीरियड की, यानी कितने टाइम के बाद ये प्लान आपके इन ट्रीटमेंट्स को कवर करेगा। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है 30 दिन का, यानी पहले 30 दिन के अंदर पॉलिसी खरीदने के बाद पहले 30 दिन के अंदर आप सिकनेस या इलनेस का कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे, सिर्फ एक्सीडेंटल इंजरीज ही कवर की जाएंगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें, जो बीमारी आपको पॉलिसी लेने से पहले है, जिसका इलाज चल रहा है, वो कितने टाइम बाद कवर होगी? 24 महीने के बाद। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने पहले ही बहुत क्लियरली बता दी हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशन में ये सिर्फ बीपी यानी कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज दो ही चीजें कवर करेंगे, और ये दोनों दिक्कतें भी 36 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ प्लान ले पाएंगे। मैटरनिटी के अंदर वेटिंग पीरियड रहेगा 9 महीने का। अब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि कौन कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ये एक्सेप्ट करेंगे और कितने टाइम पुरानी ये एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो ज्यादातर प्लान्स में क्या होता है, पॉलिसी लेते टाइम कोई ज्यादा गौर नहीं करता है, हर कंपनी अप्रूवल दे देती है, लेकिन बाद में जब क्लेम आता है तो ये बोला जाता है कि आपको तो ये दिक्कत 6 साल पहले से है। भाई पॉलिसी खरीदते टाइम जब आप डिक्लेयर करेंगे ये दिक्कत मुझे इतने टाइम पहले से है, तभी आपको ये पॉलिसी दी जाएगी। तो यहां पे अगर आपको ये अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप दूसरा प्लान चूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियरली बता दिया जाना बहुत अच्छी बात है। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि अभी तो मैंने पॉलिसी खरीदी थी अपनी फैमिली के लिए, 18,000 रुपए का प्रीमियम मैंने पे किया, अगले साल रिन्यूअल आया तो 25,000 रुपए का आ गया, उससे अगले साल मुझे लगता है यही पॉलिसी 40,000 रुपए की हो जाएगी, यानी प्रीमियम बार बार रिवाइज होते हैं। कुछ कंपनियों में 1 साल का टाइम है कि हर साल प्रीमियम बढ़ता है, कुछ कंपनीज में 5 साल का एज स्लैब है कि 5 साल का एज ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद आपका प्रीमियम रिवाइज किया जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपके पूरे लाइफ टाइम में 3 बार ही प्रीमियम रिवाइज होगा। देखिए सबसे पहला प्रीमियम जो है 91 दिन से लेकर 45 साल तक की एज होने तक, अगर ये हम सीनियर मेंबर की बात करें तो सेम ही प्रीमियम रहने वाला है। 25 से 30 हो गई है एज, 35 हो गई है, 40 हो गई है, 45 की एज तक सेम ही प्रीमियम रहने वाला है। दूसरा चेंज कब आएगा? 46 साल की एज से लेकर 59 ईयर्स की अगर एज हो जाती है
तो इस दौरान आपका प्रीमियम एक बार रिवाइज होगा। और फाइनल रिवीजन कब आएगा? 60 से अगर 65 साल के बीच में एंट्री एज है या इतनी एज हो जाती है, उस टाइम पे आपका प्रीमियम रिवाइज होगा। तो ये झंझट नहीं है कि हर साल प्रीमियम बढ़ रहा है, आपको यहाँ पर फिक्स स्लैब बता दिया गया है कि कब कब आपका प्रीमियम चेंज किया जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारे प्लान्स के अंदर ओपीडी की सुविधा आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। तो क्या है वो ओपीडी की सुविधाएं जो आप उठा सकते हैं इस प्लान के अंदर, और कैसे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है इनका वो है टेली कंसल्टेशन का, यानी आप मोबाइल के जरिए टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं इनके डॉक्टर्स के पैनल के ऊपर। ये कंसल्टेशन कहां बुक होगी, कहां से आप डॉक्टर चूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या होगा, जैसे ही आप इस पॉलिसी की पेमेंट करेंगे आपको हेल्थ एश्योर जो पोर्टल है, इनकी ऐप है, इनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। आप उसमें लॉगिन करके अपनी टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डॉक्टर से आप कितनी बार कंसल्टेशन कर पाएंगे पूरे साल में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन कर सकते हैं। डॉक्टर्स किस किस कैटेगरी के अवेलेबल होंगे, वहां पे जो भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, पेडिट्रिशियन हैं, डेंटिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट आंखों के डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तकरीबन जो मेजर कैटेगरीज हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इनके डॉक्टर्स उनके पैनल पर अवेलेबल होंगे। इनके साथ आप अपनी अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन पूरे साल के अंदर बुक कर सकते हैं। दोस्तों ओपीडी के अंदर जो कंसल्टेशन का बेनिफिट है वो आपने ले लिया है, आपको एक लीगली वैलिड प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से मिल जाती है। अगला स्टेप आता है लैब टेस्ट का, यानी डॉक्टर ने अगर बता दिया है कुछ डायग्नोसिस टेस्ट आपको करवाने होंगे तो वो कवरेज भी यहां पे आपको मिल जाती है। लैब टेस्ट का कितना आपको वॉलेट में बैलेंस मिलेगा, जो हेल्थ एश्योर पोर्टल है उसका एक वॉलेट है, उसके अंदर आपको कुछ बैलेंस पॉइंट्स मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे? 1500 रुपए का बैलेंस आपको मिलेगा अगर फैमिली फ्लोटर अगर आप प्लान लेते हैं। 1000 रुपए का बैलेंस आपको वॉलेट के अंदर मिलेगा अगर इंडिविजुअल प्लान अकेले के लिए अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं तो। इनके अलावा भी अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो अप टू 50% का डिस्काउंट मिलता है अगर ये आप उनकी पैनल फैसिलिटीज में, यानी जिन लैब्स के साथ, जिन हॉस्पिटल्स के साथ हेल्थ एश्योर का या रिन्यूबाई का टाई अप है, जो कि कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट में आपको दिख जाएगा, अगर वहां पे जाकर आप ये लैब टेस्ट करवाते हैं तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। यानी जो खर्चा आपको ज्यादा पे करना था एक सेम टेस्ट के लिए, वही आपका डिस्काउंटेड प्राइस में हो जाता है। ये दूसरा बेनिफिट है ओपीडी का। ओपीडी का नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों मेडिसिन का, यानी दवाइयां भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इसी प्लान के अंदर। फ्री होम डिलीवरी आपको मेडिसिन की मिलेगी, डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं होंगे। 15% का डिस्काउंट भी आपको मेडिसिन पे मिल सकता है। ये ऑर्डर कहां करेंगे आप? हेल्थ एश्योर का जो पोर्टल है या जो ऐप है उसके अंदर आप ये ऑर्डर करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन और टेस्ट अपने अपलोड कर सकते हैं, वहीं से आपकी मेडिसिन का ऑर्डर बुक हो जाता है और आपके पास होम डिलीवरी मेडिसिन की पहुंच जाती है। ओपीडी का अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दोस्तों फिटनेस क्लासेस, यानी हेल्थ एश्योर ऐप में अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, ये प्लान आपने खरीद लिया है, तो यहां पर आपको फ्री में फिटनेस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुम्बा क्लासेस यहां पे रहेंगी जहां पर आप लाइव ट्रेनिंग कर सकते हैं, लाइव योगा सेशंस हो सकते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो सकती है, अपर बॉडी का वर्कआउट है वो हो सकता है, यानी अलग अलग जो वर्कआउट के हैं, डेली जो लाइफस्टाइल जुड़े हुए जो वेलनेस हैं, यानी कि फिटनेस के जो क्लासेस हैं वो आप लाइव एक्सेस ले पाएंगे अगर आपने ये प्लान ले लिया तो। ओपीडी यानी कि वेलनेस बेनिफिट जो हमने जाने हैं, ये चारों के चारों बेनिफिट्स काफी काम के हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाले बेनिफिट्स आपको नहीं चाहिए हैं, ओपीडी का आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो क्या आप अलग से ही खाली प्लान ले पाएंगे, यानी बिना ओपीडी का कोई प्लान ले पाएंगे? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जो ये ओपीडी के बेनिफिट हैं ये स्टैंडर्ड बेनिफिट्स हैं, इनबिल्ट बेनिफिट्स हैं। चाहे आप सिल्वर प्लान ले, गोल्ड ले, प्लेटिनम ले, तो इनबिल्ट आपको ये ओपीडी का फीचर मिलेगा ही मिलेगा, और वो इनके प्राइसेस में इंक्लूसिव है। हालांकि जब आप प्राइसेस के बारे में जानेंगे तो आपको ये महंगा भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों प्लान के अपने सारे फीचर, सारे बेनिफिट्स तो समझ लिए हैं, अब ये जान लेते हैं ये प्लान आपको कहां मिलेंगे, यानी कहां से आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, और क्लेम के लिए आपको कहां कॉन्टेक्ट करना होगा, क्लेम आपको कैसे इनका मिलेगा। सबसे पहले कहां से खरीदने हैं, तो जो भी एडवाइजर्स हैं, रिन्यूबाई के जो भी ऑनलाइन एडवाइजर्स हैं, अगर आपके टच में, अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस टोल फ्री नंबर के ऊपर। ये रिन्यूबाई का टोल फ्री नंबर है 180041971151। इस नंबर पे कॉल करके भी आप ज्यादा जानकारी और ये प्लान भी खरीद सकते हैं। अगर कोई एजेंट भाई है जो ये वीडियो अभी देख रहा है तो वो अपना कॉन्टैक्ट भी मेंशन कर सकता है। अगर वो चाहता है कि उनके पास ये प्लान्स अवेलेबल है और कोई क्लाइंट आके उनसे मिले या उनसे ये हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे, तो वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या अपने अकाउंट की डिटेल्स या अपना इंस्टाग्राम की डिटेल्स, जहां भी वो उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, अपनी वेबसाइट का लिंक, वो सब अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है ताकि वो क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट कर पाए। क्लेम के लिए क्या करना होगा, अब देखिए ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नई है तो इसने क्या किया, टीपीए के साथ टाई अप किया। टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो एक क्लेम के दौरान हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का जो भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो एक टीपीए ही करता है। इसका टीपीए कौन है? पैरामाउंट जो है, पैरामाउंट टीपीए सर्विसेज इसका टीपीए है। काफी पुराना टीपीए है, काफी अच्छी सर्विसेज इसकी रहती हैं। तो
क्लेम के दौरान आप इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 02266620808। अब इनके जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, यानी जिन जिन हॉस्पिटल्स के अंदर पैरामाउंट टीपीए की फैसिलिटीज हैं, वही हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल पाएगा। अब वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, इसकी डिटेल जानने के लिए मैं कैशलेस हॉस्पिटल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा। आप अपने शहर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है वो वहां से चेक कर सकते हैं। क्लेम के लिए आपको कॉल करना होगा पैरामाउंट के टोल फ्री नंबर के ऊपर 02266620808, या फिर आप ईमेल द्वारा भी अपना क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं। आप RenewBuy को लिख सकते हैं rbhealth@renewbuy.com। इस तरह से आप अपना क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे। अब दोस्तों ये सारी डिटेल्स जानने के बाद बारी आती है एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स का मतलब ये है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पहले से बता देती हैं कि इनमें से अगर कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आपका क्लेम आता है तो हम वो अप्रूव नहीं करेंगे। इनको जानना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से एक्सक्लूजन्स हैं इस प्लान के अंदर, वही जो सेम स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पे बता देता हूं। मेंटल इलनेस यानी जो दिमागी बीमारी है उससे जुड़ा कोई इलाज ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। सेल्फ इंजरी या सुसाइड, अगर कोई भी बीमित व्यक्ति खुद को चोट पहुंचाता है, सुसाइड की कोशिश करता है, उससे जुड़ा हुआ इलाज कवर नहीं होगा। एड्स भी इस प्लान में कवर नहीं किया जाएगा। कॉस्मेटिक सर्जरी, कोई भी ऐसी सर्जरी है जिससे आपके किसी बॉडी पार्ट को ब्यूटीफाई करने की आप कोशिश करते हैं तो वो इलाज ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। मिसकैरेज या एबॉर्शन, कोई भी मिसकैरेज का मामला आता है, एबॉर्शन का मामला आता है, वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। डेंटल ट्रीटमेंट, अगर आप रेगुलर जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो इस प्लान के अंदर इंक्लूड करना चाहेंगे तो उनका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। हालांकि एक्सीडेंट के बाद कोई डेंटल सर्जरी करनी पड़ती है तो वो कवर्ड है। वॉर या स्ट्राइक, कोई मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो जाती है, जैसे कोई युद्ध छिड़ जाता है या फिर कोई स्ट्राइक हो जाती है, उसमें अगर किसी को इंजरी होती है तो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स के अंदाजन 35 से 40 पॉइंट्स होते हैं जो हर इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूडेड होते हैं। अगर आप डिटेल में एक एक एक्सक्लूजन को सुनना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक क्लिक करके आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि कौन कौन से इलाज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं होंगे। अब बारी आती है दोस्तों वीडियो के सबसे जरूरी पॉइंट की, और वो है पॉलिसी का प्राइस। पॉलिसी हमने देख ली है, हमें पसंद आ गई, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, समझने में आसान है, लेकिन मिलेगी कितने रुपए में? भाई दाम भी तो तय करना ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं तीनों प्लान और साथ में वेलनेस यानी कि ओपीडी प्लान आपको कितने रुपए में मिलेगा। तो प्राइस दोस्तों रिवील करता हूं। प्राइसेस में देख लेते हैं ये प्राइस किस फैमिली साइज के हैं। 37 ईयर जो एज है वो सीनियर फैमिली मेंबर की है और 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड की ये पॉलिसी है। हालांकि यही वाले प्राइस आपके टिल 45 एज तक सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था 91 डेज से लेकर 45 साल तक सेम ही प्राइस रहने वाला है। अगर आप लेते हैं सिल्वर प्लान जिसमें 2 लाख रुपए का कवरेज है तो 9,000 रुपए सालाना आपको पे करने होंगे। 3 लाख रुपए का प्लान लेते हैं तो 10,500 रुपए। गोल्ड प्लान अगर आपने लिया है 4 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 12,500 रुपए। 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं गोल्ड प्लान में तो 14,000 रुपए। और अगर आपने लिया है प्लेटिनम प्लान में एंट्री एज मैक्सिमम क्या है 50 ईयर्स, ऊपर वाले दोनों प्लान्स में 65 ईयर्स है। प्लेटिनम प्लान अगर आप लेते हैं तो 7.5 लाख रुपए की कवरेज के लिए 16,500 रुपए देने होंगे और 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए 18,500 रुपए आपको देने होंगे। तीनों ही प्लान्स के अंदर ओपीडी एक स्टैंडर्ड कवरेज है। अलग से ओपीडी प्लान अगर आप चाहते हैं, मान लो आप कहते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन जो हेल्थ एश्योर पोर्टल वाले ऐप वाले जो बेनिफिट्स आपने बताए थे, फिटनेस वाले जो बेनिफिट्स बताए थे, ओपीडी वाले बेनिफिट्स बताए थे, हमें सिर्फ वो वाली पॉलिसी चाहिए तो वो भी आप सिंगल वेलनेस प्लान ले सकते हैं। 600 रुपए आपको पे करने होंगे इन चारों मेंबर्स के लिए। अगर आप ये प्लान इंडिविजुअली लेते हैं या हस्बैंड वाइफ ये प्लान लेते हैं तो वो वाले प्राइसेस आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि तीनों प्लान्स में आपको कितने कितने रुपए पे करने होंगे। हालांकि ये भी मैंने बता दिया था कि रिवीजन बहुत रेयर है, इसमें पूरे पॉलिसी टेन्योर में सिर्फ 3 बार ही प्राइसेस रिवाइज होंगे। और जैसा कि मैंने देखा कि प्राइसेस जो है वो काफी रीजनेबल भी हैं जो कि इस पॉलिसी की कवरेज है उसके हिसाब से। अब दोस्तों ये सारी जानकारी जानने के बाद बारी आती है कंक्लूजन की, यानी मेरा वर्डिक्ट क्या है, मेरी राय क्या है इस प्लान के ऊपर। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन किए थे कि प्लान समझने में काफी इजी है, इसकी जो कवरेज है उनको जानना काफी आसान है। प्लान में काफी यूनिक फीचर्स भी हैं, बार बार आपके प्राइसेस रिवाइज नहीं होंगे, मैटरनिटी का कवरेज मिल जाता है, ओपीडी की भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड सुविधा है वो आपको मिल जाती है और प्राइसिंग भी काफी
काफ़ी अफोर्डेबल मुझे लगती है। जिस हिसाब से कवरेज कंपनी ने दिया है उसके हिसाब से प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, यानी कमियां कहां मुझे नजर आती हैं। देखिए, रिन्यूबाई की जहां तक बात है, इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है, इंश्योरेंस सेल्स का बिजनेस है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी गुडविल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल ये कंपनी रही है पिछले कई सालों में। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक टोटली अलग बिजनेस है। इसमें कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ अलग एक्सपीरियंस है, क्लेम अप्रूवल का अलग एक्सपीरियंस है। तो जो इस कंपनी का इस बिजनेस का एक्सपोजर है वो अभी काफी नहीं लगता है मुझे। ना ही हमारे पास अभी इतने ज्यादा आंकड़े हैं, फिगर्स हैं, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो का कोई फिगर हमारे पास नहीं है, या फिर इनकर्ड क्लेम रेशियो का फिगर हमारे पास नहीं है, जिससे हम ये अंदाजा लगा पाएं कि कंपनी किस तरह से क्लेम सेटलमेंट में काम कर रही है। यानी कुल मिला के जो रिन्यूबाई का क्लेम सेटलमेंट का एक्सपोजर है उसके रिव्यूज भी नहीं है, और उनका एक्सपीरियंस भी कंपैरेटिवली जो अदर पीयर्स हैं उनसे अभी काफी कम है। हालांकि उनके प्रोडक्ट्स में उनके विजन की या फिर उनकी सिंप्लिसिटी की एक अच्छी झलक दिखाई देती है। तो यहां पर मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी मेडिकल नीड्स को ये पॉलिसी कंप्लीट करती है, आपके बजट के अंदर आ जाता है क्योंकि प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। कैसे खरीदना है वो भी मैंने बता दिया है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं इस प्लान के अंदर, तो पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फ्रेश पॉलिसी ही आपको बाय करनी होगी। अगर आपका इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, किसी जानकारी के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, किसी फीचर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, कोई डाउट कंफर्म करना चाहते हैं, तो देरी ना करें और तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। देखिए, हम एक परिवार हैं, एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंद्र सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।